नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 2026 में जो है तमिलनाडु के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं अप्रैल मई में। और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी मेहनत कर रही है वहाँ पर, और अपनी जो है इस एक छाप छोड़ने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए गठबंधन की। और दोस्तों, इस संबंध में मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बड़ी ही क्लियर है। तो उसकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से है। जैसे सबसे पहले वो वहाँ के लोकल मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी वाले। जो जो वहाँ की डीएमके सरकार है उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसके अलावा वहाँ जो जो भी करप्शन के इश्यूज़ हैं, उन सब को लेकर उन पर अटैक किया जा रहा है। और दोस्तों, दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा भी उठा रही है। अभी वहाँ जो एक पहाड़ी पर जो मंदिर है उसमें दीप प्रज्वलन को लेकर जो अभी एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक हो गया, जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई थी। उसको भी बीजेपी जो है मुद्दा उठा बना रही है और स्टालिन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी जो है वो एक तरीके से अलाइंसेस पर भी ध्यान दे रही है। वो टीवीके से अलाइंस, यानी कि थलापति विजय की जो पार्टी है उससे अलाइंस करने के बारे में विचार कर रही है। एआईएडीएमके के साथ में उसका अलाइंस है। कई और छोटी पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी बीजेपी अलाइंस कर रही है अपना। इसके अलावा के अन्नामलाई जो हैं वो फिर से वहाँ पर एक तरीके से मुख्य सेंटर स्टेज पर आ गए हैं, और यूथ लीडर हैं वो। और केरल का तमिलनाडु के युवाओं में उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है उनको 2021 के चुनाव में भी 4 एमएलएज मिले थे तमिलनाडु विधानसभा के लिए। तो इस बार बीजेपी की उम्मीद होगी कि इन संख्या को बढ़ाया जाए और गठबंधन की सरकार बनाई जाए। हालांकि दोस्तों, बीजेपी मुझे ऐसा लगता है कि 35-40 सीट से ज़्यादा शायद लड़ेगी नहीं तमिलनाडु में, क्योंकि लगभग 235 सीटें हैं वहाँ पर, और बहुमत के लिए 117 सीटें चाहिए। तो बीजेपी को जो है हद से ज़्यादा 40 या 50 सीटें, इससे ज़्यादा बीजेपी लड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी एक प्रेजेंस बनाना चाहती है बीजेपी। और गृहमंत्री अमित शाह जी जब अभी दौरे पर गए थे तमिलनाडु, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा कि आप लोग जो है ग्राउंड पे वर्क वर्क काम कीजिए, लोगों से मिलिए और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए। और इसके अलावा बीजेपी वहाँ पर अपना एक लाभार्थी वर्ग भी तैयार करना चाहती है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ मिला है। दोस्तों, अगर बीजेपी जो है ये कर पाती है तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो है तमिलनाडु में प्रेजेंस मजबूत होगी, और दक्षिण का किला जो है भेदने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये काम कर देती है तो ये एक उनके जो पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर भी होगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।